हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने परिवार श्री नारायण जीएस गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी बता देते हैं। कर्क रेखा के बारे में आप लोगों को आज बताएंगे और मानक समय रेखा। तो देखो, सबसे पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में गुजरती है? 8 राज्यों में गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले यहाँ पड़ता है आपका गुजरात, लिखते जाओ गुजरात। फिर आपका यहाँ पे थोड़ा हिस्सा राजस्थान का पड़ता है, ये इस तरीके का हिस्सा थोड़ा राजस्थान। गुजरात राजस्थान। फिर यहाँ पड़ता मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पड़ता त्रिपुरा, फिर यहाँ पड़ता मिजोरम, राज्य हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आ जाए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है, देखो ट्रिक में बिल्कुल ऐसे याद करा देंगे। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर पूछ लिया जाए पश्चिम से, देखो ये तो हमने बता दिया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर पूछ लिया जाए पूर्व से पश्चिम की ओर कर्क रेखा कितने राज्य गुजरती? पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम पहले कौन जाएगा? मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। पूर्व से पश्चिम हो गया और पश्चिम से पूर्व बता ही दिया तुमने। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा जाता है कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो लिख लो, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5। अब देखो यहाँ कौन कौन है। सबसे पहले आपको पड़ता है ये यूपी, फिर यूपी के जस्ट नीचे आओगे, कौन सा राज्य पड़ेगा? यूपी के जस्ट नीचे आओगे मध्य प्रदेश, यहाँ पे है। फिर आओगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर और नीचे आओगे उड़ीसा, यहाँ पे। और नीचे आओगे फिर आंध्र प्रदेश। 5 राज्य कौन कौन से? सबसे पहले लिख लो, 5 राज्य गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर पूछ लिया है मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। अगर यहीं पे थोड़ा एग्जामिनर पेपर कठिन आएगा तो पूछ लेगा कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत के किस राज्यों पर काटती हैं? कर्क रेखा और मानक समय रेखा आपस में किस राज्यों में काटती हैं? तो यहाँ पे काटती है कर्क रेखा, मकर रेखा छत्तीसगढ़ में काटती है। लिख लो, कर्क रेखा और मकर रेखा आपस में किस राज्य में काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा मकर रेखा आपस में काटती है छत्तीसगढ़ में।
कर्क रेखा और मकर रेखा आपस में कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। तो कुछ बेसिक जानकारियां जो थी के बारे में वो बता दी। अगर पूछ लिया जाए सबसे पूर्वी राज्य, समझे, सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछ लिया है तो इसको भी बता देते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु है यहाँ पे पड़ता है किबुथु, इग्नो। सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश अगर पूछ लिया जाए सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का तो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पे है गौर माता, लिख लो, गुजरात। और माता ये सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात। है सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता गुजरात। इधर देखो कहीं नहीं मिलेगा, देखो गौर माता गुजरात और सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार, लिख लो। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, लिख लो, लद्दाख में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु लिख लो यहाँ इंदिरा कोल, यहाँ पे पड़ता है इंदिरा कोल, ये आपका लद्दाख में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। अब भूलोगे तो नहीं अगर कोई पूछ ले। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार में और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। पहले जम्मू कश्मीर पड़ता था लेकिन अब जम्मू कश्मीर इधर आ गया तो यहाँ पड़ेगा लद्दाख में। कहे ये कुछ बेसिक जानकारियां थी। अब पढ़ाते हैं द्वीप समूह के बारे में। बंगाल की खाड़ी में मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। यहाँ पे है ये अंडमान निकोबार, ये हमने लिखा है, देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी हमने उस दिन बताई थी। अंडमान द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक, लिख लो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अंडमान द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है। अगर पूछ लिया निकोबार द्वीप समूह की, निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर अगर पूछ लिया जाए तो सर्वोच्च चोटी लिख लो माउंट थुलियर, ठीक है, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। तो हमने बताया था अंडमान द्वीप समूह का और यह है निकोबार द्वीप समूह का, ध्यान रखना। निकोबार द्वीप समूह का माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर पड़ेगा, बताएंगे निकोबार, लिया। अगर पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, लिख लो 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। आपने बताया था भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे पड़ता है बैरन द्वीप, लिख लो।
यहाँ पे पड़ेगा बैरन द्वीप। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो यह बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। इसमें पहला उद्गार हुआ था 1787 में। यहाँ पे एक और द्वीप है नारकोंडम, तो यहाँ पे नारकोंडम लिख लो, यहाँ पे नारकोंडम। उसको क्या बोला जाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। हाँ लिख लो, यही दो हैं। अगर पूछ लिया जाए कि अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तृतीय पर्वत श्रेणी के अराकानयोमा के विस्तार से। अराकानयोमा यहाँ पड़ता है म्यांमार में, याद रखना ये। क्या है? कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। भारत के पूर्वी तट पर यहाँ पे श्रीहरिकोटा कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है श्रीहरिकोटा द्वीप, पुलकट झील के समीप। यही पुलकट झील है। पुलकट झील कहाँ पे? अगर पूछ लिया जाए देखो सही से समझे। लिया। अब यहाँ पे देखो, हमने बताया था 8 डिग्री चैनल, लिख लो। ये तो छोड़ो, ये देखो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच अगर स्थित है, अगर पूछ ले जाए, लिख लो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल के बीच स्थित है मालदीव और मिनिकॉय। यहीं पे है 9 डिग्री चैनल, अगर पूछ लिया जाए, ये 9 डिग्री चैनल पड़ता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। ध्यान रखना है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच मध्य स्थित है। फिर आता है 10 डिग्री चैनल, ये यहाँ पे पड़ता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल पड़ता है, तो लिख लो ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच यहाँ पे पड़ता है लघु अंडमान या छोटा अंडमान, और यहाँ पे पड़ता है गिर निकोबार के बीच। ठीक है, लिख लो 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य। लघु अंडमान आ जाए या छोटा अंडमान, ध्यान रखना। कभी कभी कार निकोबार और लघु अंडमान। लिखो डंकन पात। डंकन पात यहीं ऊपर स्थित है। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पात लिख लो, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट किसके मध्य स्थित है? यहाँ पे पड़ता है ये पाक स्ट्रेट, ध्यान रखना। पाक स्ट्रेट लिख लो, किसके किसके बीच स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य लिख लो। पाक स्ट्रेट अगर आ जाए भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, यहीं पे श्रीलंका है ये, इस तरीके से। क्या है? श्रीलंका के मध्य। फिर आ जाए मन्नार की खाड़ी, यहीं पे है। मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है, यह मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के मध्य। क्या भारत है तो कभी कभी तमिलनाडु तराज दिया जाता है। तमिलनाडु भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्लियर? अब आज बता देते हैं राज्यों के बारे में। राज्यों के सीएम भी इसी में बता देते हैं। सबसे पहले आप देखो, आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है इस टाइम? हाँ, हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर। फिर यहीं पे आ जाओ उत्तराखंड।
यूके जिसे बोला जाता है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? हाँ, उत्तर धामी उत्तराखंड के सीएम है। और यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहीं पढ़ोगे। फिर सिक्किम बताओ। सिक्किम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। फिर यहीं पे आगे बढ़ोगे। अरुणाचल प्रदेश, इसके कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू है। फिर यहाँ पे पड़ता है असम। असम क्या है? हेमंत बिस्व शर्मा। फिर यहाँ पे और नीचे आओगे नागालैंड। नागालैंड के कौन? नेफ्यू रियो। फिर आओगे यहाँ पे मणिपुर। मणिपुर क्या है? बीरेन सिंह। यहाँ पे मणिपुर पड़ता है, इसके है बीरेन सिंह। फिर यहाँ पे आओगे मिजोरम। मिजोरम क्या है? जोरा मथंगा। फिर त्रिपुरा, यहाँ पे पड़ता है त्रिपुरा सीएम विप्लव कुमार देव। फिर बंगाल, इसके है ममता बनर्जी सीएम। फिर आओगे आप उड़ीसा। उड़ीसा सीएम है नवीन पटनायक। फिर और उसके नीचे आओगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। उनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। इसके बाद आंध्र प्रदेश का तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है? हाँ, अभी बने स्टालिन। इसके बाद केरल, पिनराई विजयन द्वारा बन गए ये। फिर ऊपर चढ़ोगे यहाँ पे कर्नाटक। कर्नाटक सीएम कौन बने? हाँ, बम्बई है। कर्नाटक के बाद फिर ऊपर आओगे आप महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। फिर यहीं पड़ता है गोवा। गोवा कौन है? प्रमोद कुमार सावंत। गोवा के सीएम याद रखना, प्रमोद कुमार सावंत। फिर यहाँ पे आओगे गुजरात। गुजरात के इस टाइम कौन बने? गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी नहीं है, भूपेंद्र पटेल। गुजरात के बदल दिए गए सीएम, यहाँ है भूपेंद्र पटेल। ठीक है। गुजरात के बाद यहाँ पंजाब के कैप्टन अरविंदर। हरियाणा यहाँ मनोहर लाल खट्टर। दिल्ली पड़ेगा उसके अरविंद केजरीवाल। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कौन है? शिवराज सिंह चौहान। हाँ, इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे आ जाओ छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के बाद फिर यहाँ पे झारखंड, हेमंत कुमार हेमंत सोरेन। हाँ, फिर इसके यहाँ पे बिहार के नीतीश कुमार। ठीक है, सबके सीएम में बता दिए। सब याद हो गए? सीएम और राज्यपाल याद होना चाहिए सब। हाँ, राजस्थान का अशोक गहलोत। राजस्थान के यहाँ बता दिया था, अशोक गहलोत राजस्थान के। आज बंगाल खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में बता दिए थे। हाँ, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।